प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 जुलाई बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्याएं 29 से 35 तक। जब मूसा नियम की दोनों पट्टियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा तो उसे पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सिय्योन पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुखमंडल पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था तो इस्राएली मूसा के देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुखमंडल पर्दे से ढक लिया करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 44 और 45। यीशु ने लोगों से ये कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत अल्फोंसा का पर्व मनाते हैं। आप जानते हैं संत अल्फोंसा हमारे भारत देश की प्रथम महिला संत हैं। उनका जन्म 1910 में केरल के पालय धर्म प्रांत में हुआ। बाल्यावस्था में ही उनकी मां गुजर गई और इसलिए वो उसकी मौसी के यहां पाली जा रही थी, धनी परिवार में। लेकिन बचपन से ही उनको संत तेरेसा के प्रति लगाव था। उनके बारे में किताबें पढ़ा करती थी और मन में एक संत बनने की इच्छा और एक सिस्टर बनने, धर्म समाजी बनने की इच्छा थी। काफी कठिनाइयों का सामना करके वे 1936 में एक सिस्टर बनती है, व्रत धारण करती है। मात्र 10 साल के अंदर यानी 1946 में उनकी मृत्यु होती है।
एक सिस्टर बनकर वो बहुत सेवा करना चाहती थी, लेकिन अधिकतर समय उन्होंने रोग शैया पर बिताया। उन्हें टीबी और अन्य प्रकार के रोग सताते थे और काफी तनाव का भी अनुभव होता था। समुदाय से, समूह से, कम्युनिटी से बहुत ताना भी सुनना पड़ता था। संत अल्फोंसा हमारे लिए एक महान आदर्श हैं, हमारे लिए एक महान उदाहरण है और प्रेरणा भी है। अपने दुखों के द्वारा किस तरह हम पवित्र किए जा सकते हैं, ईश्वर की दृष्टि में महान बन सकते हैं, इसके लिए एक जबरदस्त उदाहरण और आदर्श हैं संत अल्फोंसा। आज के दिन हम संत अल्फोंसा से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम भी आपकी तरह दुखों को सहर्ष ग्रहण कर सकें और उन दुखों के द्वारा पवित्र किए जाएं, ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान बन जाएं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। देखिए, मूसा ने 40 दिन और 40 रात सीनाई पर्वत पर बिताया, उपवास और प्रार्थना में। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के कारण मूसा का शरीर दुर्बल जरूर हुआ, लेकिन उनकी आत्मा तेजोमय थी, उनकी आत्मा में तेज थी और वो उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। इस बात को जानिए, सच्ची और गहरी प्रार्थना हमें रूपांतरित कर देती है। सच्ची और गहरी प्रार्थना हर मनुष्य को रूपांतरित कर देती है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देती है। उसके चेहरे पर उसका असर दिखाई देता है, उसकी चमक दिखाई देता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 29 से लेकर कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए। वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु का रूपांतरण हो गया। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा, उनका वस्त्र चमकने लगा। जब हम गहराई में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, जैसा कि आज आपने सुना, ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो हम भी परिवर्तित हो जाते हैं, हमारा रूपांतरण हो जाता है, हमारे चेहरे पर वो चमक देखने को मिलती है। जब मूसा के चेहरे पर यह चमक थी तो लोग मूसा को देख नहीं पा रहे थे। प्रार्थना के द्वारा मूसा के चेहरे पर इतनी चमक थी कि लोग उनको देख नहीं पा रहे थे। इसीलिए मूसा ने क्या किया? मूसा ने जब भी लोगों से बात की, अपने चेहरे पर एक पर्दा लगाया। लेकिन जब प्रार्थना करने का समय आया, प्रभु से वार्तालाप करने का समय आया, पर्दे को हटाया। जब भी लोगों के सामने मूसा आता था, उस समय वो अपने चेहरे पर पर्दा लगाता था। ये पर्दा क्या है? क्या मतलब है इसका? मूसा ने ईश्वर से प्राप्त उस चमक को, उस रौनक को, उस तेज को, उस अभिषेक को नष्ट होने नहीं दिया। प्रार्थना में प्राप्त उस अभिषेक को, उस चमक को मूसा ने बनाए रखा। पर्दा डालने का एक तात्पर्य यह हो सकता है। दूसरा तात्पर्य यह हो सकता है कि मूसा ने अपनी चमक को लोगों को दिखाना नहीं चाहा। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 3 में लिखा हुआ है कि सभी मनुष्यों में मूसा सबसे नम्र था। ईश्वर से प्राप्त उस चमक को, अपनी आध्यात्मिक चमक को वह दूसरों को दिखाना नहीं चाहा, क्योंकि वह नम्र थे। वचन में आज आपने सुना पहले पाठ में कि मूसा ईश्वर के पास जाता था और ईश्वर से जो बातें, संदेश मिलता था, वह आकर लोगों को सुनाता था। यह हर अगुआ की जिम्मेदारी है।
हर अगुवा को, हर माँ बाप को ईश्वर के सामने उपस्थित होना और ईश्वर से प्राप्त संदेश और प्रेरणाओं को अपने लोगों को देने की जिम्मेदारी है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य की कीमत या उसके महत्व के बारे में लोगों को समझाते हैं। प्रभु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है, तब वो उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। आगे प्रभु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। प्रभु ने यह बताना चाहा कि ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य कितना अनमोल है, कितना कीमती है। जिसने स्वर्ग के राज्य को देखा है, उसको अनुभव किया है, वो अपने को रोक नहीं पाएगा। उस मनुष्य की तरह जिसने अपना सारा कुछ बेचकर उस जमीन को खरीद लिया, उस खेत को खरीद लिया, या उस व्यापारी की तरह जिसने अपने सारे मोतियों को बेचकर उस कीमती मोती को खरीद लिया, उसी तरह जिसने स्वर्ग के राज्य को देखा है, अनुभव किया है, उमंग में आकर आनंद से सब कुछ छोड़ देता है और स्वर्ग के राज्य को स्वीकार करता है, उसमें जीना पसंद करता है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में आपने सुना है जक्केउस के बारे में। जक्केउस के जीवन का उद्देश्य था धन कमाना, लेकिन जब यीशु उसके जीवन में प्रवेश किया, जक्केउस ने क्या किया? अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दिया। जिनको उसने ठगा था उनको चौगुना वापस लौटाया। उसने स्वर्ग के राज्य को अपनाया, आनंद में अपनाया। आपने असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में सुना है। एक धनी व्यापारी का, वस्त्र व्यापारी का एकमात्र बेटा, एक धनी वस्त्र व्यापारी का एकमात्र बेटा, अमीरी का अनुभव करने वाला, ऐश की जिंदगी जीने वाला, दमंग युवा, जब उसने प्रभु का साक्षात्कार पाया, यीशु का दर्शन पाया, उसके बाद यीशु के दर्शन के द्वारा उसको स्वर्ग राज्य की अनुभूति हुई, उसने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया। वो टाट ओढ़ने लगा, एक गरीब भिखारी की तरफ भीख मांगने लगा। लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया है, लेकिन बाद में लोगों ने जब उसके अंदर उमंग देखी, आनंद देखा, शांति देखी, तब लोग समझ गए इसने सांसारिक वैभव से महत्वपूर्ण कुछ और पाया है। फ्रांसिस ने स्वर्ग राज्य की अनुभूति अनुभव किया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। फ्रांसिस को सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत मिला, सच्ची शांति का सच्चा स्रोत मिला, सच्चे प्रेम का सच्चा स्रोत मिला। ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। मैं सोचता हूं बहुत से विश्वासी और मसीही अभी भी स्वर्ग राज्य को अनुभव नहीं किए हैं। अगर अनुभव किए होते तो उनके हृदय में स्वर्ग राज्य के प्रति लालसा होती, उस स्वर्ग राज्य का अनुभव करने के लिए और तीव्र इच्छा होती, संसार के प्रति इतना लगाव नहीं होता। हम आज प्रार्थना करेंगे संत अल्फोंसा के द्वारा और आज के पाठों के द्वारा प्रभु ने हमें आह्वान किया है, हमें बुलाया है, स्वर्ग राज्य का अनुभव करो, सच्ची शांति पाओ, सच्ची संपत्ति पाओ, सच्चा आनंद पाओ, सच्चा प्रेम पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह मूसा ने अपने प्रभु के साथ जुड़कर एक सच्चा आनंद, एक सच्ची चमक पाई, उसी तरह हमें भी सच्ची और गहरी प्रार्थना के द्वारा एक गहरी शांति और एक
नई उमंग पाने के लिए कृपा दीजिए। आज के सुसमाचार में जिस तरह तूने प्रतिपादित किया है ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज के बारे में, उस स्वर्ग के राज का अनुभव करने के लिए हमें कृपा दीजिए और उसके सामने अन्य चीजों को तुच्छ समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके काम काज को आशीर्वाद दीजिए, उनके घर बार को आशीर्वाद दीजिए, उनके खेत खलिहान को आशीर्वाद दीजिए। जहां भी वे हाथ लगाएं उन्हें आशीर्वाद का अनुभव हो। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का